हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो सीक्रेटली बहुत से पेरेंट्स को परेशान करता है। सीक्रेटली इसलिए क्योंकि इस बिहेवियर को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं अनजाने में हमारा ही हाथ रहा है। प्यार के लिफाफे में लपेट कर जो लग्जरीज आप उन्हें दे रहे थे या बच्चा है समझकर उनके जो बिहेवियर्स आप इग्नोर कर रहे थे वो अब नॉर्मलाइज हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 13th बर्थडे पर उनके चेहरे पर स्माइल देखने के लिए जो स्मार्टफोन आपने गिफ्ट किया था, अब 16th बर्थडे पर कम से कम आईफोन तो मिलना ही चाहिए। स्कूल ड्रॉप करने के लिए ऑफ कोर्स शोफर ड्रिवन कार इज अ मस्ट। खाने के बाद अपनी ही यूज्ड प्लेट किचन में रखना, व्हाई शुड आई डू दैट? डोंट वी हैव सर्वेंट्स फॉर दैट? एंड सो ऑन। तो अगर आपको भी लगता है कि कहीं आपका बच्चा एंटाइटल्ड तो नहीं फील करने लगा है, कीप वॉचिंग। सबसे पहले लेट्स क्लियर वन थिंग. If your teen is feeling entitled, it doesn't mean that you have failed as a parent. It also doesn't mean कि वो बुरा बच्चा है। Entitlement एक दिन में डेवलप नहीं होता। ये यूजुअली धीरे धीरे प्यार, कन्वीनियंस, गिल्ट और अच्छे इंटेंशंस के बीच हमारे रियलाइज किए बिना ग्रो करता रहता है। So today we will talk about what is entitlement, how parents unknowingly contribute to it, what to do if your teen is already 15, 16, 17 or 18, how to handle tantrums and disrespect when you start setting new boundaries, how to move them towards gratitude and responsibility, and most importantly, how to raise young adults who contribute to the world instead of expecting the world to serve them. और लास्ट में हम एक बोनस टॉपिक भी कवर करेंगे जो बहुत से पेरेंट्स को परेशान करता है। So keep watching. Entitlement is not asking for help, having needs, expressing disappointment. एंटाइटलमेंट तब होता है जब बच्चे को ये लगने लगे कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, रूल्स मेरे लिए अप्लाई ही नहीं होते, मुझे तो स्पेशल ट्रीटमेंट हमेशा मिलना चाहिए, मैं एफर्ट करूं या ना करूं मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जब एक्सपेक्टेशन ग्रैटिट्यूड की जगह ले लेता है, इट इज अ बिग रेड फ्लैग। एज पेरेंट्स हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बोल्ड और कॉन्फिडेंट बने, विच इज अ गुड थिंग, बट यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बहुत बार हम अपने बच्चों के एंटाइटल यानी घमंड वाले एटीट्यूड को उनका कॉन्फिडेंस समझने की गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने में ये दोनों सेम लगते हैं, जबकि कॉन्फिडेंस सेज आई कैन, बट एंटाइटल्ड एटीट्यूड सेज आई डिजर्व। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जहां एंटाइटलमेंट को पेरेंट्स कॉन्फिडेंस समझने की गलती कर बैठते हैं। देखिए, बिहेवियर है फीडबैक को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना। What it looks like, अगर टीचर खराब ग्रेड दे या कोच कोई गलती बताए तो टीन बोलता है उन्हें कुछ नहीं पता, पता नहीं किसने उन्हें कोच बना दिया। What is the parent trap here? पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग है, वो किसी की बातों से टूटता नहीं है। और रियलिटी क्या है जो हम मिस कर देते हैं? ये एंटाइटलमेंट है। टीन को लगता है कि वो हर गलती से ऊपर है और उसे खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, बिहेवियर हर जगह अपने लिए स्पेशल रूल्स मांगना। What it looks like, स्कूल हो, घर हो या और कहीं, वो चाहते हैं कि उनके लिए रूल्स बेंड किए जाएं। पेरेंट्स खुश होते हैं कि उनका बच्चा कितना फियरलेस है और अपने लिए स्टैंड लेना जानता है, जबकि रियलिटी उन्हें सच में लगता है कि कॉमन रूल्स और बाउंड्रीज, यानी टीन्स को लगता है कि कॉमन रूल्स और बाउंड्रीज उन पर अप्लाई ही नहीं होते। थर्ड एग्जाम्पल, बिहेवियर दूसरों को दबा कर बात करना। What it looks like, डिनर टेबल पर सबको इंटरप्ट करना, बड़ों की बात काटना और दूसरों के ओपिनियन को स्टूपिड तक बोल देना। पेरेंट्स को लगता है उनका बच्चा कैरिस्मेटिक और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर है जो पूरे कमरे को कमांड कर सकता है, बट इन रियलिटी ये बदतमीजी है, उनमें एम्पैथी की कमी है और वो समझते हैं कि सिर्फ उनकी बात की वैल्यू है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सर्विस वर्कर्स के साथ रूड होना। किसी वेटर, डिलीवरी पर्सन, ड्राइवर या कैशियर पर या अपने घर में काम करने वाले लोगों से भी हल्की सी गलती होने पर चिल्लाना या उन्हें नीचा दिखाना। पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका टीन असर्टिव है और खराब सर्विस टॉलरेट नहीं करता, जबकि एक्चुअली वो एरोगेंट है। उन्हें लगता है कि उनका कंफर्ट किसी दूसरे इंसान की डिग्निटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। Of course, I understand most parents don't create entitlement intentionally. वो तो आपके बहुत इनोसेंट और रियल वाले प्यार से जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पानी खुद ले सकता था पर आप ले आए, बैग खुद पैक कर सकता था पर आपने कर दिया, प्रोजेक्ट खुद बना सकता था पर आपको तरस आ गया और आपने बना दिया।
टीचर ने लेट सबमिशन का एक्सप्लेनेशन मांगा। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस आने ही वाला था, लेकिन आप बीच में आ गए। एक बार नो प्रॉब्लम, 10 बार पैटर्न, 100 बार एक्सपेक्टेशन, और फिर आपका बच्चा धीरे धीरे ये सीख जाता है कि कोई ना कोई तो कर ही देगा। वर्किंग पेरेंट्स नीड टू लिसन टू दिस। कभी कभी हम एब्सेंट होने की गिल्ट में ओवर कॉम्पनसेट करना शुरू कर देते हैं। टाइम नहीं दे पाए तो गिफ्ट्स दे दी, कॉन्वर्सेशन नहीं हुई तो कन्वीनियंस दे दिया, बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करने का टाइम और पेशेंस नहीं था तो फ्रीडम दे दी। प्यार गलत नहीं था, लेकिन कॉम्पनसेशन पेरेंटिंग भी, प्लीज रिमेंबर, एंटाइटलमेंट को फ्यूल करती है। आई अंडरस्टैंड लाइफ इज बिजी, लेकिन ये भी याद रखिए कि बड़े होकर बच्चों को पैसे और कंफर्ट से ज्यादा आपकी प्रेजेंस और आपका और उनके बीच का कनेक्शन याद रहता है। इसलिए जितना पॉसिबल हो कनेक्शन के लिए टाइम निकालिए। आई नो इस टॉपिक पर आते ही पेरेंट्स की आईज भी अपने टीन्स की तरह रोल हो जाती हैं, क्योंकि आजकल के टीन्स एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां हर सेकंड रील ये कह रही है यू डिजर्व द बेस्ट, नो योर वर्थ, नेवर सेटल। अब टेक्निकली इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एक अंडर डेवलप्ड टीनेज ब्रेन अगर ये सब बातें बिना कॉन्टेक्स्ट के सुनेगा तो गलत इम्पैक्ट तो होगा ही। उसे ये लगेगा कि मैं डिजर्व करता हूँ, विदाउट आस्किंग देमसेल्व्स डू आई नीड टू अर्न दिस एज वेल। वो ये नहीं सीख पाएगा कि लाइफ में राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अब कुछ पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा तो ऑलरेडी 17 साल का हो चुका है, इज इट टू लेट? आई थिंक इट इज नेवर टू लेट। द गुड न्यूज इज दैट द टीन ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग। इनफैक्ट टीनेज के कुछ सालों बाद तक भी टीन ब्रेन डेवलप होता रहता है, बच्चों का ब्रेन डेवलप होता रहता है। चेंज पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन है कि इस बार कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने रूल बनाया, कल उसका एक्सेप्शन दे दिया, परसों गिल्ट ट्रिप कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। चलो आपने पक्का इरादा कर लिया कि आप कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे घर पे। यू टेल योर टीन, भाई रूम की बेसिक क्लीनिंग अब से आपको करनी है, घर के कामों में भी हाथ बटाना है, हर डिमांड पूरी नहीं होगी, और कल से आप स्कूल बस में जाएंगे। And your teen explodes. Why this sudden change? What has happened to you? सबके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, this is unfair. Why this? इससे पहले तो कभी नहीं बोला, you are dictators and so on. और आप सोचते हैं, आप डर जाते हैं और आप सोचते हैं, oh no, my teenager hates me. शायद मैं ही गलत हूँ, कहाँ फंसा दिया इस प्रीति कपूर ने, blah blah. But beware, आप गलत नहीं हैं. Don't fall for this emotional trap. आप एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, so resistance is normal, आएगी. But stick with it, empathize with their feelings, don't get upset with them, sit with them, talk to them, and don't give up, don't get angry. सबसे पहले लेक्चर मत दीजिए, उनसे आर्ग्यू मत करिए, पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व मत होइए, बस कामली उनसे कहिए, I understand you're upset, but the boundary remains. Simple, short, firm, respectful. अगर वो आपसे रूडली बात करें या शाउट करें या और tantrums throw करें, then you can just very calmly again say to them, if you want to be rude, I will not accept that, but if you want to talk about this in a calm manner, I'm here. Boundary का purpose argument जीतना नहीं है, boundary का purpose expectation को reset करना है. This is very important. अगर आपका टीन होमवर्क करना भूल गया है, प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, अलार्म के बाद भी नहीं उठा और बस मिस हो गई, तो हर बार रेस्क्यू करना छोड़ दीजिए। टीनेज लाइफ के छोटे कॉन्सिक्वेंसेस अडल्ट लाइफ के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस से सस्ते होते हैं, एंड दीज कॉन्सिक्वेंसेस आर एक्सीलेंट टीचर्स। लेक्चर से नहीं, एक्सपीरियंस से। हफ्ते में 2 बार लॉन्ड्री की जिम्मेदारी, वीकेंड पर डैड के साथ कुकिंग, घर के बजट डिस्कशन को समझना और प्लानिंग में हिस्सा लेना, हर महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल को इवैल्यूएट करना मंथली बजट के पर्सपेक्टिव से, महीने में 1 बार जोमैटो या स्विगी का ऑर्डर अपनी पॉकेट मनी से देना, इफ पॉसिबल घर में हुई फैमिली गैदरिंग के बाद क्लीन अप में हेल्प करना, कभी कभी अपने से कम लकी लोगों को देखकर अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल होना। जब एफर्ट विजिबल होता है, अप्रिसिएशन नेचुरली बढ़ता है। लेट मी गिव यू वेरी स्मॉल एग्जाम्पल हियर फ्रॉम माई लाइफ। मैंने आर्मी की एक पोस्टिंग में मधुबनी पेंटिंग बनाना सीखा। इससे पहले जब भी मैं मार्केट जाती थी या किसी फेयर्स वगैरह में जाती थी और मधुबनी पेंटिंग लेना चाहती थी, तो मुझे हर बार बहुत महंगी लगती थी और मैं बोलती थी उनको कि व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं लेती नहीं थी।
लेकिन जब मैंने उसे बनाना सीखा और मुझे समझ आया कि इसमें कितना एफर्ट लगता है, टाइम के अलावा यू हैव टू रियली कॉन्सेंट्रेट टू मेक दो स्मॉल लाइन्स एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन टू मेक वन स्मॉल पेंटिंग, A4 साइज से भी छोटी पेंटिंग के लिए। एंड देन द नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू अ सिमिलर फेयर, आई बॉट अ मधुबनी पेंटिंग विदाउट बार्गेनिंग इवन वंस। सो आपके बच्चे को भी जब पता चलेगा, जब आप उसको पता चलने देंगे कि हर चीज़ में कितना एफर्ट लगता है, then naturally that appreciation for dignity of labor will come. This is my favorite part. हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं follow your dreams and of course they should. पर साथ में ये भी पूछिए कि तुम अपने पैशन से किसकी हेल्प कर सकते हो, किसकी लाइफ को बेटर बना सकते हो, सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। Teach your children about the Japanese concept of ikigai, जो हमें ये सिखाता है कि लाइफ सिर्फ मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या पसंद है का नाम नहीं है। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट के तहत इन 4 चीज़ों के बारे में सोचते हैं। व्हाट आर दे रियली गुड एट, व्हाट डू दे लव डूइंग, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड एंड व्हाट कैन मेक देम मनी। जितना ज़्यादा टीन खुद पर फोकस करता है, एंटाइटलमेंट उतना ही बढ़ता है। लेकिन जब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखने लगता है, उतनी ही उसकी ह्यूमिलिटी बढ़ती है। एंड दिस इज द बोनस टॉपिक आई टोल्ड यू अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपके किए कराए पर पानी फेर दें अनजाने में, तो क्या करें? I think most Indian parents struggle with this dilemma. But before I continue, let me be clear. Grandparents are not deliberately trying to create entitlement in your children. They are mostly operating from love and from a place of हमने अपने बच्चों को तो इतना टाइम दिया नहीं क्योंकि बिजी थे, पर अब ग्रैंड चिल्ड्रन को जितना हो सके प्यार देंगे, या फिर बच्चे खुश रहने चाहिए। The problem begins when parents are trying to teach responsibility while the grandparents are trying to remove every discomfort possible from their grandchildren's lives. Imagine this. You tell your teenager, if you miss your school bus, you'll have to take the public bus. But then suddenly the grandfather comes and says, no, it's okay. I will drop him to school. मेरी भी practice हो जाएगी driving की. Or you tell your teen, पहले room clean करो, फिर बात करेंगे. While the grandmother comes and says, अरे I'll help बेटा, इसको पढ़ाई करने दो. Now the teenage brain receives 2 different messages. No points for guessing कि वो किसकी बात मानेगा. The answer is not fighting with the grandparents in front of the child. That will create more problems than solve anything. The answer is to have a private, calm conversation with them. Try saying something like, Mom, Dad, we know कि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी कोई भी तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती, लेकिन अभी हम उन्हें इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वैल्यूज सिखाना चाह रहे हैं, और अगर आपकी हेल्प हो जाएगी, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो ये हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो इन एसेंस यू आर आस्किंग फॉर पार्टनरशिप, नॉट परमिशन। ऑल्सो नॉट एवरी चॉकलेट इज अ पेरेंटिंग क्राइसिस। ज़रूरी नहीं है कि उनका दिया हुआ हर छोटा गिफ्ट आपके बच्चों में एंटाइटलमेंट क्रिएट करेगा। ग्रैंडपेरेंट्स की तरह बिहेव तो करेंगे ना। सो द इशू इज नॉट ओकेजनल पैम्परिंग. The issue is when important values, responsibilities and boundaries are consistently and constantly undermined. Then you need to talk. बच्चों को अपने सभी बड़ों से ढेर सारा प्यार मिले, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ये भी ज़रूरी है कि वो उन सभी बड़े लोगों की थिंकिंग एक जैसी हो, एक ही डायरेक्शन में हो, यानी आपके और ग्रैंड पेरेंट्स जितने भी बड़े उन बच्चों को सराउंड करते हैं। Because consistency builds character and mixed messages build confusion. तो डियर पेरेंट्स, अगर आज आपको लग रहा है कि आपका टीन थोड़ा एंटाइटल्ड हो गया है, डोंट फील गिल्टी, परेशान मत होइए। अवेयरनेस एंड देन एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। और फिर एंटाइटलमेंट कोई पर्सनालिटी ट्रेट तो है नहीं, ये तो एक माइंडसेट है, और माइंडसेट चेंज हो सकता है बाउंड्रीज से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कॉन्सिक्वेंसेस से, कॉन्ट्रीब्यूशन से, और आपके सेटिंग एन एग्जाम्पल या प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाले बिहेवियर से। क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो लोग नहीं होते जो हर जगह ये पूछते हैं व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस, मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वो जो ये पूछते हैं मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। अगर हम अपने टीन्स को ये एक लेसन सिखा दें तो एंटाइटलमेंट की जगह ग्रैटिट्यूड, एक्सपेक्टेशन की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी और एरोगेंस की जगह ह्यूमिलिटी ले लेती है। सो पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में हमें ये लिख के बताइए कि आपके हिसाब से एंटाइटलमेंट का सबसे कॉमन साइन क्या है। I'll see you in the next video. Till then, keep parenting with heart
and purpose.